एक बचा है क्या? हाँ 9th क्वेश्चन बचा है। 13.4 का 9th क्वेश्चन करें। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर। एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें ये बस जस्ट पैक है, तो जस्ट एनक्लोजेस। तो यहाँ पर भी ये बस रखा ही हुआ है और इतना भी ऊपर भी इतना ही है कि बस इसको पैक कर दिया, जस्ट एनक्लोजेस। तो आपको कई चीजें बतानी हैं। स्फीयर, स्फीयर का अगर रेडियस r है तो इस सिलेंडर की हाइट क्या होगी? 2r, क्योंकि ये उसका जस्ट डबल होगा, ठीक पैक किया गया है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालो। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो इसको आप निकालिए और इनटू r स्क्वायर, ठीक है। कुछ उसमें दिया तो है नहीं, तो आपको पाई की भी वैल्यू नहीं रखनी, बस 4 पाई r स्क्वायर हुआ। b पे आओ, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर। क्या 2 पाई RH है? तो 2 पाई r और उसमें 2r रख लो। h की जगह क्या रखोगे? तो बोलो 4 पाई r स्क्वायर। अगर इसको मोड़ दिया जाए तो सिलेंडर पूरी तरह पैक हो जाए। एक फुटबॉल को ऐसे रैप करो, ऊपर मोड़ो तो पूरा ढक जाएगी। अब तीसरी चीज क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 10। सो DSA ऑफ स्फीयर अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर। तो क्या रेशियो आ गया? 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 1/1। दैट इज 1/1। चलो अगला कुछ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब दोनों का चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। सो लेट अस चेक इट। कभी भी किसी का वॉल्यूम निकालना हो तो क्या करना? बेस एरिया इनटू हाइट करना। देख लो, ये क्यूबॉइड है, ये मुझे बताओ इसका बेस एरिया क्या होगा? अगर ये लेंथ L है और ये B है तो बोलो इसका बेस एरिया क्या होगा? LB। और हाइट कितनी होगी? H। तो वॉल्यूम क्या चीज होता है? दैट इज द स्पेस ऑक्यूपाइड। इसमें जितनी जगह है उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम। तो अब देखिए, वॉल्यूम of an object is space occupied by it तो अब यहां पर देख लें कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इट इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। ये जनरल फार्मूला है। तो यशिका बेस एरिया बताओ यहाँ कितना है? LB और हाइट कितनी है? H। तो क्या फार्मूला बना? L into B into H। बोलो, बात समझ में आ गई? अब हम क्यूब का देखेंगे। ये तो इसका हो गया, और इसकी यूनिट क्या है? एंड इट्स यूनिट इज मीटर क्यूब। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालिए। सो दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। किसी बेस का, क्यूब का बेस एरिया क्या होगा? अगर उसकी एक साइड A है तो बेस एरिया क्या होगा? और हाइट मिला दी जाए तो बेस एरिया इनटू हाइट, तो A स्क्वायर इनटू A हो जाएगा। तो क्या ये A क्यूब हो जाएगा? अच्छा, अगर मान लें एकलव्य, मेरे पास एक सिलेंडर है और सिलेंडर का ये रेडियस R है और ये H है, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करें? बेस एरिया इनटू हाइट। सिलेंडर इज इक्वल्स टू बेस एरिया इनटू हाइट। तो बेस एरिया कितना होगा? बता नहीं रहे हो ठीक से। एक सर्कल ही तो है बेस में। पाई r स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर और हाइट कितनी है? तो पाई आर स्क्वायर एच। बोलो समझ में आ गया? अगर इसी सिलेंडर में एक कोन डाल दिया जाए, ये देखो, तो कोन में कितना पानी आएगा? कोन में मान लो सिलेंडर का कोन है, तो और दोनों की एक ही हाइट है और एक ही रेडियस है। तो हम जरा देखें कि ये कोन है और ये सिलेंडर है, ठीक। और इस कोन में हम पानी डाल के देखेंगे और ये देखेंगे इसमें कितना पानी आएगा। इसमें भी देखेंगे, तो ये बिल्कुल सेम रेडियस के हैं, देख लो, ठीक है। तो अगर इसमें 3 बार पानी डाल दें तो ये भर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इससे क्या पता चलता है? ये देखो कि ये एक बार इसमें डाला, ठीक है, इसमें भर दिया, फिर और एक बार और। इससे क्या पता चलता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा? पूरा भर गया। एकदम भरा। इस तरीके से, यानी समझ में आई बात? तो इस 1/3 हुआ कि नहीं इसका वॉल्यूम? तो बोलो दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हुआ? 1/3 पाई आर क्यूब। ये चीज आपके बुक में पिक्चर दिखाया गया कि 3 बार पानी डालना है। क्या आपको आप लोकेट कर पा रहे हो? 13.29 पेज 31। बोलो 3 बार डाला तब कौन भर गया कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, ये देखो, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। इसका 10th में बताया जाएगा कि जस्टिफिकेशन, अभी नहीं बताया जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्या हेमिस्फीयर का ठीक आधा हो जाएगा? 2/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो उसका आधा ही तो होगा। हेमिस्फीयर तो हाफ होता है ना। पाई आर क्यूब होगा ना। क्यूब लिखो। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका 1/3 हुआ। और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इतनी बात समझ में आ गई ना? अब हम आगे चलते हैं और कुछ चीजें पूछें। सौम्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला बताएं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH क्यूब, A क्यूब, साइड क्यूब, सिलेंडर, 2 पाई आर स्क्वायर H, कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, बहुत अच्छा बता रही हो। स्फीयर, 4/3 पाई आर क्यूब, हेमिस्फीयर, 2/3 पाई आर। ठीक है। एकलव्य, ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूब, ओके, सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। जो 1/3 है बस उसका पाई स्क्वायर बताया। इसका एक तिहाई का 1/3 पाई आर स्क्वायर H, स्फीयर, 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर एच तो होता नहीं इसमें। पाई आर क्यूब, हाँ, और हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर 2/3 पाई आर। क्यूब। ठीक है। सिलेंडर का बताओ। कौन का बताते नहीं है। हाँ, कौन का? Now let us come to next exercise, that is 13.5। तो उसके लिए हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल 11 देखो।
किसी को बोल भी नहीं सकते। सही कहा खुद को Example 11 says a wall of length 10 meter was to be built across open ground. The height of wall is 4 meter and the thickness is 24 सेंटीमीटर। तो 4 मीटर की वॉल होगी हाइट ऑफ वॉल, और उसकी थिकनेस भी कुछ होगी वॉल की, ठीक है। तो ये जो वॉल बनेगी उसकी थिकनेस भी होगी, ये वॉल ऐसे बनेगी। कितनी थिकनेस दी है? क्या 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है? 4 मीटर। ये 3 मीटर है, इससे आप 4 मीटर लगा रहे हैं। If this wall is to be built up with the bricks, एक ब्रिक कितने की है और लेंथ कितनी दी है? लेंथ भी दी है क्या? देख लो, हाइट दी है, विड्थ दी है, और क्या दी है? लेंथ कितना दिया? 10 मीटर। इसको जरा बदल लो तो 0.24 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ आ गई और हाइट आ गई, सब कुछ आ गई। अब ये देखो, ये हमने एक वॉल बना ली है, तो ये ब्रिक की बनी, हाइट 4 मीटर है। तो ये पूछ रहा है कि अगर हमने ब्रिक की वॉल बनाई है तो कितनी ब्रिक यूज हुई होंगी, क्योंकि वॉल तो ब्रिक की बनेगी। ऐसे 10 मीटर और ऐसे 4 मीटर और मतलब ऐसे ये बन गई। सो अब देखो, जो वॉल्यूम लेट एन ब्रिक्स आर यूज्ड, कितने ब्रिक्स यूज हुए? एन ब्रिक्स। सो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल्यूम ऑफ, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। अब जैसे इस कमरे में 50 बक्से रखे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं, तो फिर हम ये निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 बॉक्स। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो ऐसे ही निकाल रहे हैं। देखो, इंडिविजुअली मत पढ़ो, फिर उससे ठीक नहीं है। तो LBH, तो वॉल के लिए कैपिटल LBH और डिवाइडेड बाय LBH। सो 10 इंटू 0.24 इंटू 4, और LBH इसका क्या, ब्रिक का क्या डायमेंशन दिया है? 24 12 सब सेंटीमीटर में दिया। 24 इंटू 12 इंटू 8, 24 हम सही वही कर देंगे। तो 24 इंटू 12 है, और ये क्या है? 8 सेंटीमीटर। सबको आप किस में ले लो? सेंटीमीटर में। तो इट इज इक्वल्स टू 1000। इतने सेंटीमीटर, इसको भी ऐसे ही लो, और 4 मीटर को जरा बदलो, 400 सेंटीमीटर। सबको बदल दें। 24 इंटू 400 और डिवाइडेड बाई LBH, इनकी वैल्यू डालो, तो 24 इंटू 12 इंटू 8, तो 24 कट गया। अब 8 5 जा 40, अब इसको काट दीजिए, 4 से काट दो, तो दैट इज 4 3 जा 12, और इससे काटिए, तो 4 2 जाएगा, 4 5 जा 450 आ गया, ठीक है। 4 3 जा 12। अब क्या किया जाए? कुछ डेसिमल में ईंटें आएंगी, बताओ। 25 5 जा विषय 12500 बाई 3, तो 3 से डिवाइड करिए, तो कितना आ जाएगा? 125 3 4 जा 3 1 जा 3, और 3 6 जा, और 3 6 जा, फिर भी 2 आया, डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, तो 6 आता जा रहा है कि नहीं? तो 4166.66, 4166.6। लेकिन आधी ईंट तो बाजार में कोई तोड़ के देगा नहीं, कहा गया तो 4166 ले जाओ, तो या 4167 ले जाओ, तो क्या लेके आओगे? 417। So it is equals to 4167 bricks approximately. ठीक है। Now एग्जाम्पल 12 देखिए, कुछ बच्चे खेल रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक से। तो
आपको ये पता करना है कि जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका वॉल्यूम क्या है। जबकि इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यूबिकल हैं। सर उधर किससे किसका बात सेम मुझे भी ये देखो इधर भी डाउट 1000 है और 24 है और 400 है और अपॉन 24 इंटू 12 है और इंटू 8 है। 24 से 24 को काट दो। अब इसमें 8 से इसको काटो तो कितना आ गया? 50 आ गया। तो 50 से मल्टीप्लाई करो, नहीं सर 12 से सर 12 कितना आ गया बताओ? 4 जीरो के 12 आया। अब इसको 12 से डिवाइड करो। सर 12 से पहले कट अब पहले भी तो उसमें समझ में नहीं आ रहा ना उनको। नहीं सर पहले दिखना नहीं तो था 20 तो ये ज्यादा अच्छा मेथड बता रहे हैं। 4 1 तो बोलो कितना आया? तो 72 आ गया और 80। तो बोलो अब ये ठीक लग रहा है मेथड? आसान, ये ठीक है। इससे इसको काट दिया, इससे इसको काट दिया, बाकी ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 12 कह रहा है कि एक हम इस तरीके से क्यूब का ब्लॉक बना रहे हैं और 5 पादान का है। एग्जाम्पल समझ लीजिए। तो एग्जाम्पल 11 में बताया गया है कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी इस वॉल को बनाने में। तो कितनी ब्रिक्स लगेंगी? तो हमें वॉल्यूम ऑफ वॉल और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक अगर कर दें तो हमको ये पता चल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी कि नहीं। क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ये बात सही है कि नहीं? वन ब्रिक अगर मान लो एक ब्रिक 1 सेंटीमीटर क्यूब की है और ये 100 मीटर क्यूब की वॉल है तो 100 ब्रिक नहीं लग जाएंगी। इससे पता चलता है क्योंकि जो इसका वॉल्यूम होगा वही इसका होगा। वॉल्यूम तो उतना ही है ना जितनी ब्रिक लगी है। तो हम n अगर निकालना चाहेंगे तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। बोलो इतना समझ में आया? किसका डाउट था बताइए, किसका डाउट था? समझ में आ गई बात? सृष्टि का डाउट था, किसका था ये? ठीक है, तो उसमें हमने डिवाइड कर दिया, सारी वैल्यू सेंटीमीटर में डाल दी। सेंटीमीटर में डालने के बाद जो कैंसिल हुआ तो कैंसिल कर दिया। ओके, अब देखो ये क्या होगा? उसने इस तरीके का बिल्डिंग ब्लॉक बनाया है। ये क्यूब का है तो एक क्यूब, यहाँ कितने क्यूब लगेंगे? और यहाँ पर 3 क्यूब लगा दिए, यहाँ 1 2 3 और यहाँ। So how many cubes are used for making such building block? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लग गए। एक क्यूब का वॉल्यूम बताओ। 27 वॉल्यूम दे रहा है क्या? एच दे रहा है ना। तो ठीक है। नाउ अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 1 क्यूब is equals to that is side का क्यूब, that is 3 का क्यूब। तो क्या होगा? 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ जो उसने बनाया है स्ट्रक्चर, तो क्या फार्मूला लगाया है अभिषेक? वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर सर जो एरिया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है। सो दैट इज नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो नंबर ऑफ क्यूब्स तो 15 लग गए और एक कितने का है? तो 27 से मल्टीप्लाई करो, 15 7 जा 105 और 15 2 जा 30, तो ये 40 आ गया।
इतना इसका टोटल वॉल्यूम हो गया कि नहीं? बोलो। हाँ अब आगे देखिए। नहीं गलत इजी आता है, एक ही बार में सारे कराना मैं सबका नहीं सर सिर्फ हार्ड वाला कराएंगे, इजी अब वाले सारे देखो। दे दिए तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.5। अब मैच बॉक्स की मेजरमेंट दी है और एक हमारे पास पैकेट है और पैकेट में बहुत सारी मैच बॉक्स होती हैं। तो ये पूछा जा रहा है उसमें कितनी मैच बॉक्स हैं। अगर ऐसे ऐसे करके 4-4 की डिब्बी बना दी तो बोला ऐसे पैकिंग की है तो बहुत सारी मैच बॉक्स आ जाएंगी कि नहीं? ऐसे करके और भी आएंगी और ये सब पैकेट में। जैसे पटाखों की डिब्बी होती है। तो यहाँ पर what will be the volume of packet containing 12 such match box? तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट क्या होगा? साक्षी बताएं क्या फार्मूला लगाएं? तो that is volume of one match box into 12, क्योंकि इसमें 12 है। समझ में आ गई बात की नहीं? ज्यादा लेयर नहीं है, सिर्फ कितनी की लेयर है? 3। बस यहाँ हटा दो, अब हो गई 4 3 12 हो गई पैकेट। तो अब समझिए कैसे LBH लिखें इंटू 12 और इसकी डायमेंशंस लिख लो 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 12। तो 4 इंटू 2.5 10 हुआ। देख लो 2.5 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 2.5 का 4 गुना कितना होता है? 4 5 या 20, 4 2 जाएगा तो 10 आएगा। और 1.5 इंटू 12। अच्छा तो 12 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 12 5 या 60, 12 1 तो कितना आ जाएगा बताओ? 18 आएगा। तो 10 इंटू तो क्या 180 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा? सही है। सेकंड देखिए कि a cuboid water tank 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। तो एक क्यूबॉइड वाटर टैंक है और उसमें कुछ पानी आ जाता है। तो ऐसा है कुछ क्यूबॉइड वाटर टैंक। तो 6 मीटर लॉन्ग है और 5 मीटर वाइड है और 4.5 ज़्यादा नहीं है, 4.5 भी डीप है। तो मैं इसकी डेप्थ कम कर देता हूँ, इतना ही कम। तो डीप कितना है? तो इसका वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का यशिता क्या फार्मूला होता है? That is LBH। L कितना है? 6 इंटू 5 इंटू 4.5। 6 5 का क्या होगा? 30। 30 का मल्टीप्लाई करो 4.5 में। तो 4.5 इंटू 30, पहले 3 से कर लो। 3 5 या 15 सर 1 3 और 3 4 या 12 और 0 लगा के यहाँ डेसिमल लगाओ। पीछे से एक डिजिट पहले डेसिमल है तो 135 मीटर क्यूब। अच्छा अभिषेक 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? सर 1 मीटर क्यूब में जैसे आपके घर के ऊपर ये 1 मीटर है, ये है 1 मीटर, ये भी 1 मीटर। इस ऐसी टंकी लगा दो तो उसमें इतनी कितनी बोतलें पानी आ जाएंगी? अच्छा 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते ना 1000 बोतल पानी आ जाएगा कि नहीं? ठीक है। और 20 लीटर की अगर एक बकेट है तो कितने पानी आ जाएगा? उसी इसी टंकी में। ये सही बता रहे 50 बाल्टी। फट से इन्होंने बता दिया 50 इंटू 20 कर दिया 1000 हो गई। पानी की जो नहाने वाली बाल्टी है उसमें ऐसा 20 बोतल पानी होता है तो उन्होंने कहा 20 इंटू 50। समझ आ गई? सो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर? 1000 लीटर। तो अब इसको बदलो। क्या बदल रहे हैं? 135 इंटू 1 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब की जगह क्या लिख लो? 1000 लीटर। ऐसा क्यों किया? बोलो 4 किलो आलू का मतलब है 4 टाइम्स 1 किलो आलू, तो अलग अलग कर लिया।
So 135 लीटर। आगे देखें। Next is a cuboidal vessel is 10 meter long, 8 meter wide. How high must it be made to hold 380 cubic meters of liquid? तो एक क्यूबॉइडल वेसल है, हाइट नहीं दे रहा है, कह रहा है कि मैं 10/8 का बनाना चाहता हूँ, ये 10 मीटर है, लेकिन कह रहा है हाइट कितनी ली जाए कि इसमें मैं कितना पानी रख सकूं। हाइट तो नहीं दे रहा है, सो वॉल्यूम लेकिन दे रहा है 380 क्यूबिक मीटर्स। तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH। तो ये क्या 380 दे रहा है, और L कितना दे रहा है, B कितना दे रहा है, तो H कितना दे रहा है, ये रख दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड रख दिया, और L और B रख दिया। तो क्या रख दें नीचे? क्या 10 into 8 रख दें तो H आ जाए, 0 से 0 काटो। अच्छा 38/8 है तो 2 से ही कटेगा, ये 19 आया और ये 4 आया। अब 4 से 19 में डिवाइड करो, 4 4 जा, अब 3 बच गया, तो 4 7 जा, और फिर कितना आ गया? 4.75 मीटर हाइट। इसका आंसर पीछे चेक करो, क्या यही है? नाउ अब जमीन में एक गड्ढा खोदना है, क्यूबॉइडल पिट। ये जमीन में गड्ढा खोदा गया है, तो इसमें ये पूछ रहा है अगर ऐसा क्यूबॉइडल पिट खोदना है तो, और उसका पैसा बता रहा है 1 मीटर क्यूब गड्ढा खोदना चाहते हो इतना बड़ा, तो वो कह रहा है 30 रुपए लेंगे इतनी मिट्टी निकालने का, और तुम्हारा कितना मीटर क्यूब होगा उसका वो पैसा ले लेगा। तो पहले इसका वॉल्यूम ऑफ पिट निकालो, LBH, तो दैट इज इक्वल्स टू 8/6/3, 8 मीटर by 6 मीटर by 3 मीटर, 8/6/3। तो 8 6 जा 48 into 3, तो 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 144 मीटर क्यूब। तो बोलो कॉस्ट क्या होता है? एरिया पे कहाँ चल रहे हो अभी? वॉल्यूम का चक्कर आ गया। ये वॉल्यूम का रेट ले रहा ना, 1 क्यूबिक मीटर खोदने। तो रेट है, देखो कितना रेट है, 3 रुपीज 30 पर मीटर क्यूब, और ये कितना है 144 मीटर क्यूब। वॉल्यूम रख दिया। तो इतना गड्ढा खोदने के लिए ये, अगर तो हम लोग मोस्टली 3/3/3 के रूम में रहते हैं, उस कमरे का कितना वॉल्यूम होता होगा? 4 रुपीज। 3/3/3 के रूम में रहते हैं, तो उसका वॉल्यूम हुआ 27। क्या उससे बड़ा गड्ढा खोदा गया? इसमें कितने कमरे लगभग आ जाएंगे? मुझे तो लगता है 5-6 कमरे आ जाए, इतना बड़ा गड्ढा। ये 3/3 का? नहीं ये 3/3 का? नहीं, इतना हो तो एक रूम नहीं बन जाए। 3/3/3 3 ये है, तो इतनी तो ये होती है, ये जो जिसमें हाइट है ना, वही उतने का ही रहता है कमरा। अब जरा देखो तो कितना पड़ जाएगा यहाँ, कितना पैसा ले लेगा, कितना आया? 430 रुपीज 432। 432। 4320। ये लोग तो कह रहे हैं कि 4320। जादू को ठीक है, अरे हाँ, फिफ्थ देखिए, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। जादू को टॉर्चर करके बनाया। देख लो, पहले मैं चैप्टर के बता दूंगा सवाल, फिर 3-3 करके बाद में कराऊंगा, इन लोगों को विदा कर दूंगा, क्योंकि कई लोग हैं। अच्छा क्यों? आप देखते जाइएगा फिर करते जाइएगा लास्ट मतलब तक। 7 बजे तक तुमसे लगभग ऐसा बीच बीच में इनको वेट ना करना पड़े ना।
अच्छा फिर सारे एक साथ सारे सर क्वेश्चन इनको विदा कर दूंगा। छोड़ देंगे फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द कैपेसिटी ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। ये देखो, ये क्यूबॉइडल टैंक है और इसमें कितना पानी आता है? 50,000 लीटर। तो मुझे ये बताओ 50,000 लीटर है। अच्छा 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होता है? 1000 लीटर होता है। इससे इसको कन्वर्जन कर लो तो लीटर से लीटर कटा और 3 जीरो से क्या कटा, तो क्या आंसर आ गया? 50 मीटर क्यूब। 50 मीटर क्यूब का टैंक है इसका। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला क्या होता है? LBH। जरा इसमें देखें क्या क्या डायमेंशन दी गई हैं। फाइंड द ब्रेथ, लेंथ 2.5 है और ये कितना है? 10 मीटर हाइट है और बी नहीं दिया, तो यहाँ 50 रख लें। यशिका ध्यान दो, 2.5 इंटू बी और एच कितना दिया है? 10। तो बोलो 50 है और 2.5 इंटू 10 क्या होता है? तो बी कितना आ गया? सो 2 मीटर। तो ब्रेथ कितनी हो गई? उस टंकी की चौड़ाई 2 मीटर हुई। 6th क्वेश्चन देखें। A village having a population of 4,000 लोग हैं और requires 150 लीटर ऑफ वाटर पर हेड। 150 लीटर पानी अगर चाहते हैं तो नेहा कितने बकेट पर डे चाहते हैं? लीटर पानी उनको रोज चाहिए एक आदमी को। तो एक बाल्टी में 20 लीटर आता है, इतना मैं बता दूं। तो लगभग कितने बकेट पानी एक दिन में होने चाहिए? बोलो साक्षी। एक आदमी को पर डे 150 लीटर पानी चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो कितने बाल्टी पानी चाहिए एक दिन? एक बाल्टी में कितना? बोलो। एक बाल्टी के 20 लीटर आता है। 7.5 बता दिए, 7.5 बाल्टी तुरंत। कैसे इन्होंने बता दिया? इन्होंने देखा कि 150 और अपॉन 20 कर दिया और 15/2 तो 7.5 बकेट। ये इंडियंस को चाहिए। दुबई में आधा लीटर बाल्टी में हो जाता है क्योंकि वो 15 दिन में एक बार नहाते हैं और इत्र वहाँ इत्र 15 दिन में एक बार नहाते हैं। पानी नहीं है, पीने पीने का पानी। पानी से पेट्रोल से महंगा पानी है। पेट्रोल सस्ता है, पानी महंगा। अब देखो A village having a population 4,000 लोग हैं और एक को कितना पानी चाहिए? 150 लीटर पर डे। तो 4,000 गांव वालों को कितना पानी चाहिए? यानी वाटर रिक्वायरमेंट पर डे फॉर विलेज पीपल, ऑल विलेज पीपल, है ना? वाटर नीडेड पर डे फॉर किसके लिए? 4,000 पर्सन्स। तो क्या लिखे हैं बोलो एकलव्य? एक को 150 लीटर, तो इतनों को कितना? तो 4,000 इंटू 150 लीटर। तो जरा मल्टीप्लाई तो करो, 15 4 जा और 4 जीरो और लग गए। देख लो 60 के आगे 4 जीरो और लगा दिए। अच्छा अगर ये लीटर हो गया, ये क्या चीज बन गई? लीटर। अब मुझे इसे मीटर क्यूब में बदल के दिखाओ, तो मैं कैसे बदलूं? 1 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 600 मीटर क्यूब। तो लीटर से लीटर कटा, 3 जीरो से 3 जीरो कटे, 600 मीटर 600 जीरो ठीक ही लिखा है नहीं? 15 चौको 60, 3 और 1 4, सही है। इतना आ गया। अच्छा अब जो उस गांव में एक टंकी है, ठीक है, सो उस टंकी का डायमेंशन देखो,
इसमें एक बार धर्मेंद्र चढ़ा था शोले पिक्चर में। चलो, तो इस टंकी से, ये टंकी पूरी भरी है, तो बोलो इससे कितने लोगों का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगा? ये दैट इज ये, तो ये पानी स्टैंड पे खड़ी हुई टंकी है और इससे सारे गांव को पानी सप्लाई होता है। ये जमीन पे खड़ी और इससे पाइपलाइन जा रही पूरे गांव। तो इसकी डायमेंशंस क्या हैं? दैट इज 20 बाई 15 बाई 6, 20 और ये 15 और ये बाई 6 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक बताओ जरा, LBH। तो बोलो 20 इंटू 15 बाई 6, 20 इंटू 15 क्या हुआ? 300 इंटू 6 करो तो 1800 है। अच्छा ध्रुव बताओ कितने दिन में पानी चल पाएगा? पूरे गांव वाले इतना यूज कर लेते हैं पर डे, 3 दिन चल जाएगा। सो नंबर ऑफ डेज क्या करें? नंबर ऑफ डेज वाटर विल लास्ट, मतलब कितने दिन चलेगा? वॉल्यूम ऑफ टंकी और डिवाइडेड बाय वाटर कंज्यूम्ड बाय विलेज पर डे, कंजम्पशन पर डे, वाटर कंजम्पशन पर डे। तो बोलो वाटर टैंक का वॉल्यूम क्या है? और ये 600 मीटर क्यूब पर डे है। पर डे इतना पानी कंज्यूम होता है। इससे ये कटा, 2 जीरो से ये कटे तो कितना आया? 3 डेज। और डेज ऊपर चला गया कि नहीं जो अपॉन में, तो 3 दिन चलेगा। सबसे पहले मैंने धर्मेश क्या निकाला कि 4000 लोग एक दिन में कितना पानी यूज करते हैं, वो चीज लीटर में निकली। लीटर में 3 जीरो कम किया तो क्या बन गया? मीटर क्यूब। और फिर हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। देखते ही हमें पता चल रहा है कि भाई 600 अगर हमें एक दिन का चाहिए तो कितने दिन चलेगा? 3 दिन चलेगा। तो उसके लिए फार्मूला बना लिया। सही है कि नहीं? अब अगला देखो ना। अब देखिए कि 7th क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन कहा गया है, अ गोडाउन मेजर्स 40 बाई 25 इंटू 15। इसमें कितने क्रेट्स रखे जा सकते हैं? ये देखो, तो अगर मान लीजिए गोडाउन है और इसमें मैंने बक्सा रख दिया, तो ऐसे कितने बक्से रखे जा सकते हैं? तो नाउ हम क्या करें? नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्रेट। तो नंबर आ जाएगा कि नहीं? तो नंबर ऑफ क्रेट्स, जैसे सेब के क्रेट्स होते हैं कि नहीं, क्रेटियां, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट। सो गोडाउन को कैपिटल LBH लिखो और क्रेट को, अब सबको सेम यूनिट में लिखना। देख लो गोडाउन कितने में है? सब कुछ मीटर ही मीटर में तो है। 40 इंटू 25 इंटू, और नीचे क्या है? 1.5, 1.25 और क्या है? 0.5। बोलो कितने डिजिट पहले डेसिमल है? 1 डिजिट इधर, 2 डिजिट इधर, 1 इधर, तो 4 जीरो लगेंगे, सारे डेसिमल हट गए। हटा दीजिए और यहाँ क्या कर दें? 4 जीरो लगा दिया। अब इसको कट करिए। 15 से क्या 15 कट जाएगा? देख लो 15 से 15 कट गया। 25 125 से 5 टाइम कट 20 ये कट जाएगा 5 टाइम्स। हाँ। देखो 25 5 जा कितना होता है? 20 तो 5 आ गया। so 45 से कट और जाएगा। 5 से काटो, 8 8 आ गया। अब इस 5 से भी तो कुछ काटो।
तो 5 2 1 2 अब जरा मल्टीप्लाई करो, So 16,000. यानी उसमें 16,000 पेटियां रखी जा सकती शावा नहीं होगा। हैं। इतने सेब की पेटी, हाँ, समझ में आ गई बात है ना। अभी कल की बात है कि एक सेब कट से भरा ट्रक पलट गया और ड्राइवर और वो उसमें फंसे रह गए, लोग सेब की पेटी लूट ले गए, वो फंसे ही रह गए। कल स्टार्ट हो गया। फिर एनसीसी वालों को यही पढ़ा दो तो सब ये बांट दो आप। इतने जाहिल लोग। वही से तो वो वही सब उठा के लेके आते होंगे। लपेटे चुदाई नहीं। सॉल्व करके भी बैठ गए पूरा। कहाँ देखे हैं तुमने? एक क्वेश्चन देखिए, A solid cube of soil 10 सेंटीमीटर क्यूब है, देख लो, और ये पनीर का टुकड़ा है और इसको काट दिया गया छोटे छोटे क्यूब। सुनो, ये कितने का है? ये 12 सेंटीमीटर है और इससे अगर मुझे 8 पीस बना दे तो क्या ऐसे कट कर दूं? क्या तुम इसे 8 पीस समझ रहे हो कि नहीं? ऊपर 4 रखे हैं और नीचे 4 रखे हैं। ऊपर तो 4 दिख रहे हैं और निचली मंजिल में कितने रखे? ग्राउंड फ्लोर पे 4 पनीर और फर्स्ट फ्लोर पे 4, 8 पनीर हो गए। तो आपको ये पता करना है कि अगर हम काट दें तो व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब वंशिका? बता दिया उन्होंने 6 है। बोला जब 12 में 20 से काटो, भाई आप इंटेलिजेंट लोग कमी नहीं है। उन्होंने कहा 12 को 20 से काटो, 6 रह गया। तो सर क्या पूछा, ये कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर हुआ। तो साइड ऑफ न्यू क्यूब क्या हुआ? ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब ये मुझे बताइए कि सरफेस एरिया का रेशो पूछा जा रहा है। जरा पढ़ो सवाल, क्या कह रहा है? फाइंड द रेशो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया ऑफ लार्ज क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब। तो उसको लिखो, सरफेस एरिया का फार्मूला पता है? हाँ, बोलो। क्यूब का ना क्या साइड स्क्वायर, ये सही बता दो। एक मिनट, साइड 6 साइड स्क्वायर तो 6 इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखें? स्मॉल क्योंकि छोटा है तो ए स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या हो गया? 6 इंटू 12 स्क्वायर, और यहाँ क्या लिख दें? 6 into 6 स्क्वायर 6 से 6 कटा, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 124 और ये 36 हो गया। जो ऐसे न लिखना चाहें वो 2 बार 12 लिखें और 2 बार 6 लिखें। एक 6 से इसे काट दें और एक 6 से तो 4:1 आ गया। और व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम? 4:1 पहले बता दिया 8/1। बोला 8वां हिस्सा बनाया तो 8/1। भाई तेज लोगों की कमी नहीं है। हमने कहा बड़े पनीर का टुकड़ा छोटे पनीर के टुकड़े का वॉल्यूम का रेशियो बताओ। यानी सर 8:1, वो 8 गुना ज्यादा। सो साइड ऑफ न्यू क्यूब से पहले कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। साइड ऑफ न्यू क्यूब, सो इट विल बी कट। ठीक है, ईच साइड विल बी हाफ। क्या करना पड़ेगा? ईच साइड विल बी हाफ टू मेक 8 पीसेस। ऐसे लिख लो, ईच साइड is to be half to make ये भी लिख लिया pieces। क्या फिर? अब देखो ये तो क्वेश्चन देखें। So, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
नाइन्थ क्वेश्चन सेज अ रिवर इस तरीके की है और उसकी कुछ डेप्थ भी होगी और क्या उसका पानी बह रहा है ऐसे ऐसे, तो रिवर की 3 मीटर डीप है, यानी एक के ऊपर एक आदमी खड़ा हो जाए फिर एक 3 खड़े हो जाए तो ऊपर वाले का सर दिखेगा, क्योंकि एक आदमी 1 मीटर के करीब होता है, एक से थोड़ा ज्यादा ही होता हाँ, है, एक से सवा 1.2 मीटर होता है, तो ऐसा। और ये 40 मीटर है। इनके 2 आदमी और है। अब ये देखें और किस रेट से फ्लो कर रही है, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये बताओ जो चीज यहाँ पे है 1 घंटे में, ये 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर समझते हो 2000 मीटर। तो अगर इस रेट से ये चल रही है तो मुझे बताओ जो थर्माकोल का पीस यहाँ 2 किलोमीटर पीछे है, क्या 1 घंटे में वो बह के यहाँ आ जाएगा? क्योंकि इस पानी की रफ्तार क्या है 2 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे रुको यही थर्माकोल यहाँ आ जाएगा और फिर यहाँ का पानी क्या बाहर बह के निकल जाएगा, सागर में गिर जाएगा? बोलो। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है और गंगा सागर में समुद्र में मिल जाती है, नहीं तो उसी तरीके से ये पानी अब कहाँ मिलने जा रहा है, सागर में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू सी, ये पानी कहाँ जा रहा है, ये सी में जा रहा है, तो ये कितना जा रहा है सी में, तो कितने देर में, 1 घंटे में पानी कितना निकला वाटर एफ्लक्स? क्या ये पूरे का पूरा जो क्यूबॉइड है 1 घंटे में, ये इतना क्यूबॉइड इसमें शिफ्ट हो गया और नए पानी ने इसकी जगह ले ली भाई 1 घंटे में? तो वाटर एफ्लक्स, जो पानी बह गया, आपकी टंकी में छेद है और पानी बह गया, उसको कहते हैं वाटर एफ्लक्स, बहा हुआ पानी। जो बाहर चला गया उसको क्या कहते हैं, वाटर एफ्लक्स या वाटर कमिंग आउट फ्रॉम सी पर आवर। कमिंग आउट फ्रॉम सी इन 1 आवर इज इक्वल टू LBH। तो 2000 मीटर वाला गिर जाएगा इसमें, और B बोलो कितना है और H कितना है, तो इतना पानी गिरेगा। जरा इसे देखो कितना है, सर इसमें पर आवर भी तो आएगा, पर आवर है ना। तो आप ऐसा कर लें कि 1 आवर में, तो ये वॉल्यूम इन 1 आवर है, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं, पर आवर में अगर करना चाहते हो तो इसको लिखो LBH है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लो कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये चीज है। तो डिस्टेंस अगर मान लीजिए कितना डिस्टेंस चलेगा, तो 2000 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में, तो फिर ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा 2000 किलोमीटर। इसको अलग से कैलकुलेट कर लो। So this much length of water will fall into the sea. 1 घंटे के लिए निकाल लिया, तो यहाँ कितना आ गया बताओ? एक घंटे के लिए तो दिया, हमें 1 मिनट के लिए निकालना है। वो हम 1 मिनट में निकाल लेंगे 60 से डिवाइड करके। पहले LBS तो निकाल कर सकते हैं, हैं 2000 मीटर अपॉन 60 मिनट्स, वो हम बाद में कर लेंगे, पहले हम इस वॉल्यूम को तो निकाल लें। तो इतना पानी जा रहा है, ये सारा का सारा पानी इसमें गिर जाएगा, तो क्या लिखे बोलो 2000, अब B कितना लें 40 और इंटू 3, तो कितना हो गया बताओ? 4 2 जा 8 और 8 3 जा, और कितने 0, 1 2 3 4, दैट इज मीटर क्यूब। तो क्या 1 आवर ही 60 मिनट है? तो वाटर कमिंग आउट इन 60 मिनट, नाउ वाटर कमिंग आउट पर मिनट कितना होगा? कमिंग आउट, ठीक है, कमिंग आउट फ्रॉम रिवर लिखो। तो वाटर कमिंग आउट फ्रॉम रिवर इन 1 मिनट, तो मैं क्या कर दूं बताओ? डिवाइडेड बाई 60 कर दूं, 60 मिनट में इतना तो है। सर 2 किलोमीटर पर आ रहे ना, तो हाँ। 2000 मीटर पर आ रहे 2000 मीटर लिखो, ये किस में आ जाएगा? मीटर। अब जरा देखो, अब 60 से डिवाइड कर दिया तो ये 0 0 कट गया, और इससे काटो 4000 4
4,000 मीटर क्यूब निकला है। 1 मीटर क्यूब में खुद ही 1,000 लीटर होते हैं। ये न जाने कितना ज्यादा पानी, कितने बोतल पानी गिर गया। नहीं तो इससे रेल नीर बन जाता। तो वो डिस्टेंस लिखना जरूरी है इसलिए क्योंकि हमने उसे मीटर में बदल लिया। जैसे कह रहे हैं कि स्पीड है, स्पीड को आप लेंथ की जगह क्यों लिख रहे हो? है तो स्पीड नहीं है, तो इसे इसकी जगह कर दिया। अब सर खत्म सर। अब आप लोग एक बार फिर सर इधर तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। हाँ 7:20 पे ज्वाइन करिएगा आप लोग। क्या? चाहे तो अभी लीव कर सकते हैं, अपनी तरफ से ज्वाइन भी कर लीजिएगा, या ऐसे पड़े रहने दीजिए। ओके, हम क्वेश्चन कराएंगे इन लोगों से। 7:20 पे आप चेक करते हैं या बने रहिए इसमें। बने रहिए हमारे साथ। सर आपको लगता है 20 मिनट में हो जाएगा? हम सारे क्वेश्चन नहीं कराएंगे ना। नाउ सो 8th and 9th करो। 8 and 9 चलो कितने क्वेश्चन सारे क्या? 8th and 9th। हाँ सर बाद में दूसरे क्वेश्चन तो मैंने देखे ना। हाँ देखने देंगे और कैसे कैसे क्या नोट दे रही है, पर्ची में कुछ नहीं है इस सर। तरीके से उसको नकल बना के दे रही है। ये सोच रही कि सब, और फिर बाद में हाफ चॉकलेट ले लेगी। वो काश ऐसे कर सकते हैं। इतना दिमाग ही नहीं है यार हमारे में। पैर में नहीं है, पैर में बहुत सारे चाहिए तो वो अभी चल मिल गए। वो आधा पीस उसने आधा पीस चॉकलेट पीछे दिया। 10th वाले शेयर करके खाते हैं, फिर आधे ने आधा पीछे दिया, वो हमें भी दो हमें भी दो। और फिर जो आखिरी वाले बचा फिर और मांग रहे हैं 4 हमें, तो उसने ना मंच को चूरा खाओ सब लोग। उसने 4 पीस चाहते, उसने पाउडर बना के दे दिया। नाम बताओ ना। अरे इसके लगे लाते ही दे रहा हूँ। वही मैं बोल रही 7 ठीक था क्वेश्चन कराने वाले भाई मुझे लगा था। ओके, सेकंड से ज्यादा जो 7 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। नहीं बचे हैं। मैम तो बच के लाइन 16,000। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको पता है क्या होता है? इसी पर बेस्ड हमारी अगली एक्सरसाइज। वन फार्मूला 1 एक्सरसाइज, 1 person 1 vote। इक्वालिटी। So example 13। Okay। Now am I audible, Peony? Okay। Avni, are you there? Okay, Praveen, you are also present. Now, अब देखिए how many cylindrical pillars are there in the temple shaped structure. Let us see how many such pillars are there. So one structure is given 7 in 1 row. तो अगर 7 in 1 row है तो एक के पीछे एक बने हुए हैं। ओके, तो इस साइड भी देखो, and this is the structure on which the temple is constructed. Okay, now yes, सर आगे रहा
लगता है गायब सर मैंने नाम लिख रही हाँ नाम लिखा। अब देखिए, तो हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, जबकि डिटेल में क्या दिया है कि एक का बेस रेडियस कितना है, सो रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और हाइट 10 मीटर है। तो सर 100 सेंटीमीटर हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर, लास्ट में मीटर क्यूब में आंसर है तो सबको मीटर में ही ले लेते हैं। तो 0.2 मीटर है, तो बोलो वॉल्यूम ऑफ वन पिलर क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच, सो दैट इज 22/7। रेडियस कितना है 0.2 और हाइट कितनी है 10 हो गई। तो 2 जीरो से देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, 22 से 4.4 करो और इसको 2 कर दो, देख लो इन दोनों को करोगे 2 आ जाएगा, और 22 इंटू 0.2 4.4 है, तो क्या 8.8/7 8.8/7 कितने मीटर क्यूब। और ऐसे टोटल कितने पिलर्स हैं, क्या 7 एक रो में है, तो 2 रो में कितने हैं, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, क्योंकि पिलर किसके बने होते हैं, कंक्रीट के। अगर ऐसा पूछा गया है तो कंक्रीट ही पूछा गया है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट is equals to volume of one pillar into 14 number of pillars. So it was 8.8/7 into, तो ये 2 आ गया, 2 8 जा 16 और 2 8 जा मीटर क्यूब। अब देखिए, ये पूछा जा रहा है कि रमजान का एक मेला है, जब ईद खत्म होती है तो रमजान होता है, तो ऐसे कुछ मेले में शरबत बेचने वाला शरबत बेच रहा है, उसके पास एक सिलिंड्रिकल वेसल है, बड़े से जार में उसके जूस बना रखा है और उसको बहुत सारे बच्चों को बेच रहा है ऐसे टेबल टॉप पर। छोटे छोटे ग्लास रख रखे हैं, वो भी सिलिंड्रिकल है, तो वो कितने ग्लास जूस बना पाएगा और बेच पाएगा। तो थोड़ा सा क्या है क्या, मतलब बड़ा जो बर्तन है, स्टील की टंकियां देखी है, उसमें जूस भरा होता है, और वो हर एक बच्चे को 3 रुपए ग्लास जूस बेच रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हाउ मैनी glasses can be filled by juice, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ग्लास, क्योंकि ये भी सिलिंड्रिकल है। सो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल्ड, जैसे गोडाउन वाले में नहीं कर रहे थे, ग्लासेस कैन बी फिल्ड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कैन। कैन आप समझते हो, जब पार्टी में जाते हो तो कैन में वेसल ले लो और वॉल्यूम ऑफ वेसल लिख लें, अच्छा वेसल, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लास, तो ऊपर आप क्या लिखेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर एच, और नीचे क्या लिखेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई से पाई कटा, आगे की बात करो, बेस रेडियस 15 है और हाइट कितनी है, ये 15 सेंटीमीटर है और हाइट सेंटीमीटर, ये सब ऊपर फीड करो। और एक ग्लास के केस में कितना है, बेस रेडियस 3 है और हाइट ये 3 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, ऐसा नीचे फीड करो। तो आर स्क्वायर को क्या 15 इंटू 15 लिख लें और 32, और यहाँ नीचे क्या लिख रहे हैं बताओ, 3 इंटू 3 इंटू 8, 3 से 15 कटा तो क्या आया 5, और फिर इस 3 से भी काटो 15, और 8 4 जा 5 5 जा 25 4 जा, तो 100 ग्लास जूस अगर बेच लेगा तो वो कितने दिहाड़ी कमा लेगा, मतलब एक दिन में कितना रुपया कमा लेगा, 300 ना। सो
the amount he earns. 100 रुपए के एक ग्लास 3 रुपए का बेच रहा है तो 100 ग्लास बेचेगा। पहले तो 15 लिखे। ये तो हमारी पुरानी बुक है ना, आपके में कितने 15 में बेच रहा है? सर महंगाई बढ़ डिमांड बढ़ती है ना चीजों की। देखो 1500 रुपए, क्योंकि नंबर ऑफ ग्लासेस इतना और रुपीस 15 पर ग्लास, रुपीस 15 है कि नहीं? तो कितना है बताओ? सो भी बहुत कम। ग्लासेस और इनटू रुपीस 15 पर ग्लास। तो इस ग्लास को ग्लास से काट दो तो कितने रुपए हो गए? 100 रुपए कैसे? कहाँ पे? रुपए नहीं है, वो ग्लास है। अब देखो इतने पैसे वो क्या करेगा पता नहीं। नया सर इतने रुपए उसके पास है, उसमें उसने कितना तो वो चीनी और पता नहीं क्या लेने में लगाया होगा, प्रॉफिट या लॉस। नो सर, सर एक रिकॉर्ड चल गया होगा सर, और चीनी बस देश का रोज का देश ज्यादा लॉस वगैरह नहीं होगा। सही है ना, सही काम Now, exercise 13.6. लेकिन 1000 कोई नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात ना करें। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, किसी सिलेंड्रिकल वेसल का सरकमफ्रेंस दिया है, हमें रेडियस अब खुद निकालना पड़ेगा। सी कितना है? 132 सेंटीमीटर। अमितेश, सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है? भाई यार ठीक है, और हाइट 25 है, तो हम पहले रेडियस निकालें तब वॉल्यूम निकालें। सी क्या होता है? और सी की जगह लिख लीजिए 132, इसकी जगह पाई की 20 और आर निकाल दो। जब आर निकलेगा तभी तो वॉल्यूम निकाल पाओगे। तो पहले सरकमफ्रेंस का फार्मूला लगाओ। तो अब 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। अच्छा 2 से ये कटा तो कितना आ गया? 66। अच्छा 22 से कटा तो 3 आया, और ये कितना हुआ? 21 सेंटीमीटर। क्या रेडियस आ गया? रू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला बताइए। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच 22/7 आयतन और इनटू एच। एच क्या है? 25 7 से कट करो 3 आया, तो 22 3 जा, और अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 से 25 और 2 से 50। सर 5 to 5 5 to 5 हो गया। तो 5 to 5 में अब किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए? 66 का 6 5 जा, 36 2 जा 12, और 6 5 जा 30, तो 3150। सर 3 तो 0 5 6 4 3 4 6 5 0 34650 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं सौम्या? 1 लीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 सेकेंड, 1 अरे वो 1 मीटर क्यूब होता है। 1000 नहीं। अच्छा कोई ये बताओ, इसकी बात छोड़ो, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml होते हैं ये मालूम है? 1 सेंटीमीटर क्यूब है। आपने क्या पूछा था? 1 लीटर में कितने वो सेंटीमीटर? बात छोड़ दो।
उतना हार्ड क्यों बताओगे? ये 1 सेंटीमीटर वाला क्यूब है, सब 1 सेंटीमीटर है। इसमें कितने मिलीलीटर पानी है? ये तुरंत बता दिए 1 ml आएगा। क्यों? क्योंकि इनको ये मालूम है कि इस ग्लास में 20 ml आता है। ये चीज हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो इसमें इस तरीके के 20 आ जाते हैं। ऐसे तो नहीं बताया इन्होंने, तो इन्होंने ये बताया कि 10 ml दवा पीते हैं ढक्कन में बड़े बड़े में, तो 10 ml तो ये 1 ml है। बोलो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ml? 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर पानी आ जाएगा? 1 ml है। बात सही है कि नहीं? तो इस चीज को हम लिख लें 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्विवेलेंट है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। जब लिक्विड होगा तो मिलीलीटर यूज किया जाएगा, और जब सॉलिड होगा तो सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि लिक्विड को ऐसे पलट पलट के देखते हैं। समझ में आया कि नहीं? मिलीलीटर लीटर किस में यूज किया जाता है? दूध लीटर में लिया जाता है कि नहीं? दूध किया है। अब हम ये बताओ कि सृष्टि इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर? कितने मिलीलीटर? ml यहाँ से देख के जरा बताओ मुझे। 34650 ml। 34650 ml हो गया। अच्छा अब मुझे बताओ कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। किसी में भी मिली बदलना है तो क्या बदलोगे? 1000। 1 लीटर में 1000 ml होता है, सही है। अब मैं इस ml को लीटर में बदलना चाहता हूँ, तो ऊपर क्या लिखूं 1 लीटर और नीचे क्या लिखूं? डिवाइडेड बाय 1000। सर एक मिनट देख लो, ये तो जानते हो 3.465 1 लीटर में कितने ml होता है? 1000 ml होता है। इस बोतल में 1000 ml पानी आता है। तो अब ml से ml कट दिया, और बोलो एक जीरो भी कट गया। अब क्या लिखें? 34.65 34.65 लीटर आ गया। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि इसमें कितने लीटर आएगा। तो इसमें 2 बाल्टी पानी आएगा नेहा कि उससे कम? बोलो, तो 2 से कम। हाँ सर 2 से कम आएगा सर, क्योंकि 40 लीटर 2 बाल्टी पानी होता है। अगर तुम नया सा की बाल्टी लोगे तो 22 लीटर पानी आता है। कंपनी का कंपनी 22 लीटर की आती है। नया सा मतलब अरे नाम उसका नया सा ही है। पानी भर तो उसका लेबल भी खरीदाते हैं। क्या कन्वर्ट देखो, बोला ना 1000 होता है। फिर से समझो। सेंटीमीटर क्यूब से ml बना लिया पूरा, यहाँ से देखिए, और ml से 1 लीटर बाई 1000 ml। अब सेकंड क्वेश्चन देखें कि इनर डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप है 24 और आउटर डायामीटर दिया है, लकड़ी का है। कभी तुमने ऐसा खिलौना देखा है? लकड़ी का खोखला खिलौना, हॉलो, ऐसा टाइप। ये इट इज टोटली hollow। अब देखो, नाउ इट्स इनर डायमीटर 24 है और आउटर डायमीटर क्या है? 28। ये दोनों का वॉल्यूम का 28 सेंटीमीटर। तो बोलो इनर रेडियस क्या है? 24 by 2, 12 सेंटीमीटर। एंड आउटर रेडियस 28 by 2, तो 14 सेंटीमीटर। इसको R1 ले लो और इसको R2 ले लो। हाइट सेम होगी। हाइट कितनी है? 35 सेंटीमीटर। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, चाय पर। यहाँ तक बात हो गई। तो अब हमें ये बात पता चल गई, अगर मैं बड़े सिलेंडर में से अंदर की हवा निकाल दूं तो क्या लकड़ी लकड़ी बचेगी? अंदर हवा ही तो भरी हुई है। तो आउटर वाली सिलेंडर के, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर की हवा भी तो एक सिलेंडर है, वो हटा दें। तो बोलो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। इनर। बोलो बात समझ आ गई? हाँ यस सर।
फिर से समझो, मतलब देखो ये लकड़ी पहले पूरा ले लो और उसमें से अंदर वाला सिलेंडर जो कि हवा है वो खिसका के निकाल दो। तो मैं दोनों के बीच हमें ये लकड़ी चाहिए बस। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या है? वॉल्यूम ऑफ, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। आउटर सिलेंडर क्या होगा? क्या पाई या R2 लें? पाई R स्क्वायर H होता है, लेकिन आउटर रेडियस को R2 माना है और H दोनों का सेम है। और इनर को क्या लो? पाई R1 H ये हवा है जिसको मैं हटा देना चाहता हूँ। तो पाई कॉमन ले लो और H कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? ये ठीक है। पाई की वैल्यू लिख लें 22/7, H की वैल्यू लिख लें 35। इसको क्या 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 7 5 या 35 110। 14 का स्क्वायर सौम्या लो करने लगे, बोलो अभिषेक। 196 196। कौन लो है ये कहाँ से आता है? ठीक है, ये अलियन है जो गलियन गलियन है। 52। सर वो 2 लिखा आउटर होगा ना सर, लेकिन नीचे 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 उसके नीचे लाइन होगी। हाँ बोलो। YRO स्क्वायर आउटर कर रहे हैं। हाँ देखो देखो ना, एक बार आपने 2 लिखा है, O है ना। हाँ, ओ और आई कर लो, आपकी मर्जी। अच्छा तो 11 2 का 22, 11 5 जा 55, तो 57। तो ये आ गया, दैट इज दिस मच। ये क्या है बताइए? सेंटीमीटर क्यूब। देख लो, यहाँ तक समझ में आई बात की नहीं? कॉमन ले लिया उसके बाद कॉमन हमने ले लिया। कॉमन लेने के बाद 14 और 12 रखा रेडियस। 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर। अच्छा वही यहाँ तक आ गया। अच्छा कोई मुझे बताए डेंसिटी का फार्मूला। मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम में डायरेक्टली नहीं, इनवर्स पता नहीं क्या। मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का फार्मूला बताओ। मास का सर वो होता है क्योंकि ये वॉल्यूम इसके साथ आ जाएगा ना। सर 0.7। तो मास क्या निकालोगे? कह रहे हैं लकड़ी का मास भी निकालो, उसमें कितना मास है। सो दैट इज डेंसिटी इनटू, लेकिन लकड़ी में भी कहीं मास होता है। लकड़ी तो लकड़ी ही है। अब जरा देखो, 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी कितनी दी है? 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम कितना दिया है? 5720। क्या सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कटा? और इस डेसिमल से एक जीरो कटा क्या? ये कट गया। तो 6 से आप अब मल्टीप्लाई कर दें। 6 2 जा 6 7 जा 42 43 और 6 5 जा 34। इतने ग्राम आ गया। अच्छा ग्राम को केजी में बदलो। ग्राम को केजी में, तो क्या सर वो 3 हजार से डिवाइड कर दोगे या नहीं? 34.3 पॉइंट हजार है तो 3 हाँ सर 3.432 kg। यही सवाल करके दिखाना है। क्या सर अभी आप नोट करो, टाइम हो जाने दो। हाँ सही में टाइम हो। ये सवाल तो करवाएंगे फिर भी। अरे सर समझ में भी नहीं आया मेरे को। ये वाला करोगे? हाँ फर्स्ट का ये ये तो इजी है यार। सिर्फ फर्स्ट ना सर। हाँ वो छुट्टी सर। हाँ फिर जल्दी चलो, ये आसान है। ये फर्स्ट वाला
हाँ यस ठीक है सब टाइम है इसको बड़ी बात गंदे लोग हैं। कौन सा करना है Easy है यार। जल्दी बिठाओ कोई मुझे ऐसा नहीं डालना पड़ेगा सर करने में जल्दी नोट कर लो। कर लिया अबे ये ना हो स्कैम थोड़ा ना पढ़ ले सब पढ़ ले Pi square h to pi r pi r square h pi r square h to pi r pi r लिखना पड़ेगा क्या ml वाला हाँ शुरू करेंगे सर जल्दी बिठाओ स्टार्ट करो। हाँ कोई डायग्राम नहीं बनाना था ना फर्स्ट क्वेश्चन करो। डायग्राम नहीं बनाना ना ठीक 13.6 देखो ये लोग लिखेंगे।